नमस्ते, माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्लास 8 प्रश्नावली जो कि 8.1 है और मेरे यूट्यूब चैनल है टॉन्किन टीचर। मैं विद्या चौधरी आज आपके लिए लेके आई विस्तार का वीडियो जो कि अगर आप करते हैं विधि पूर्वक तो मैं दावे के साथ में कह सकती हूँ तो आपको मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो कई अक्सर क्या होता है कि हम प्रश्नावली को सॉल्व 2 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से लिखना होता है, जिस तरह से सिस्टम होता है, जिस तरह से याद रखने की कला होती है, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा बहुत ही आसान है। मैं दोनों विधि इस वीडियो में बताऊंगी ताकि हर तरह से आपको हर चीज को समझने में आसानी होगी, हर एक पॉइंट्स को विस्तार से बताऊंगी ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ सके। तो हम चलो चलते हैं अपने जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसमें हमें इसके फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट में डाल के रखा है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3ab प्लस 12 को घटाना है। पिछले वाला क्वेश्चन में हमने योग किया था, लेकिन अब यहाँ पर हमें घटाने के बारे में बताया गया है। तो हम इसे दो विधि से करेंगे। आपको जो भी विधि आसान लगे आप उसे कर सकते हैं। तो प्रश्नावली में जो हमारे पाठ्य पुस्तक में जो हमें विधि बताई गई है वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्न को लिख देते हैं 12a, इस तरह हल लिखना है माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ओके, फिर अब ये जो है उसी a के नीचे a, b और b के नीचे b और ये c को हम b और संख्या इसे हमें आपको ध्यान देना है। तो चलो हम चलते हैं 4a है तो हमारा 12a यहाँ पर हम इसी के नीचे मतलब सजाती पद के नीचे ही हमें सजाती पद को लिखना है। फिर हमें माइनस 7ab तो ये इसके नीचे आएगा 7ab प्लस 3b है तो प्लस 3b और प्लस 12। ओके, हमें यहाँ पर क्या बोला है, घटाने के बारे में बोला है। एक बात में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखो क्या होता है कि हमें यहाँ पर घटाने के लिए बोला गया है, मतलब यहाँ के जो नीचे वाले जो चिन्ह होते घटाने पर हमें क्या होगा कि नीचे वाले चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर वापस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ओके, तो इस तरह हम इसे विधि पूर्वक सॉल्व करेंगे। और ये इस तरह से चिन्ह क्यों बदलते हैं मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से समझा देना चाहती हूँ। तो सपोज करो कि कोई संख्या ही हम लेते हैं, हमें बोल दिया गया है कि 5 में से 5a में से 3a को घटाइए। इस तरह का कोई प्रश्न है तो हम क्या करेंगे, 5a तो लिखेंगे, माइनस करेंगे। ओके, और ये 3 इसमें होगा तो क्या होगा, तो ये वाली जो प्लस वाली संख्या वो किस में बदल जाएगी, ये माइनस में बदल जाएगी। और अगर सपोज करो 5a यहाँ पर हमें माइनस है, यहाँ पर हमें बोला गया कि 5a को माइनस 3a के साथ में घटाना है। तो प्रश्न के बाद क्या है, माइनस है तो माइनस a प्लस 3। तो ये इस तरह घटाने पर हमारे क्या होते हैं, चिन्ह को बदल जाते हैं। अब चिन्ह को बदलना ही होगा तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे, वरना आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम चलते हैं, देखो ये माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, बड़ी संख्या के सामने चिन्ह है माइनस का, तो हमने माइनस 12 और 3 15। अब यहाँ पर देना ये प्लस है और ये माइनस है, सीधी सी बात है, प्लस में और 8 माइनस में होगा तो माइनस होगा। तो 5 में से 3 गए थे, पीछे बचे 2, मतलब 2 बचे, लेकिन बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो प्लस 2b ये हो गया। अब यहाँ पर 8 माइनस में है 8 प्लस में, बड़ी संख्या के सामने क्या है माइनस, हमने माइनस लिख दिया। 8 प्लस में है और माइनस मतलब घटाना होगा। 9 में से 7 गए तो 2ab और यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, बड़ी संख्या सामने प्लस है तो यहाँ हमें लिखने की जरूरत नहीं। तो 12 में से 4 गए, पीछे बचे 8। ये हमारा क्या है, ये हमारा है आंसर, ये हमारा क्या है आंसर। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरी विधि से हम इसे किस तरह करते हैं, जिस तरह हम पहले से ही करते आए हैं। दूसरी विधि तो भी आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है।
तो हम प्रश्नों को लिख देते हैं यहाँ पर 12a माइनस 9a, आप चाहे कौन सी भी विधि ले सकते हैं जो भी आपको आसान लगे। 5b माइनस 3, में से का मतलब है घटाना है, किस चीज को घटाना है, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ओके, तो यहाँ पर हम हल लिख देते हैं। इस संख्या को वापस जिस तरह लिखना है इसी तरह हम लिखते हैं ab प्लस 5b माइनस 3। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये बाहर अंदर की तरफ है प्लस और बाहर की तरफ है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 4a, ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 7ab, ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 3b, ये माइनस और प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। अब हमें सजाती पद को साथ में लाना है, तो ये 12a है, 12a, तो अब ये 4a तो माइनस हम पास में ले आते हैं। 9ab है, 9ab, तो हम प्लस 7ab तो पास में ले आते हैं, प्लस 5b तो हम 5b लिख देते हैं, माइनस 3b तो हम पास में लाते हैं, 3b माइनस 3 और ये माइनस 12। अब इसे सॉल्व करते हैं, 8 प्लस में 8 माइनस में बड़ी संख्या सामने प्लस है, 12 में से 4 रहे पीछे बचे 8, यहाँ माइनस है और ये प्लस है, लेकिन बड़ी संख्या सामने माइनस है तो माइनस, और 9 में से 7 रहे तो 2ab, ये प्लस है और माइनस है, बड़ी संख्या सामने प्लस है तो हमने प्लस, 5 में से 3 रहे 2b, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, बड़ी संख्या सामने माइनस है तो माइनस, 12 और 3 15। हमारा देख सकते हैं हमारा आंसर ठीक ये इसी तरह सेम आया है। आप देख रहे हैं, इस तरह मैंने इसे विधि पूर्वक किया है। ओके, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं आंसर। आप कौन सी भी विधि, मैंने दोनों विधि बताई है, आपको जो भी विधि आसान लगे आप उसके साथ में कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं बी वाले क्वेश्चन है 5x माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy में से 3xy प्लस 5yz माइनस z7zx, इस तरह हम पहले इसे लिखते हैं पाठ्य पुस्तक की विधि के अनुसार। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy, हमें यहाँ घटाना कहाँ है तो हम यहाँ पर बहुत दूर घटाना लिख देते। 3xy को xy के नीचे हम लिख देते हैं 3xy प्लस 5yz प्लस 5yz माइनस 7zx, इस तरह से हम यहाँ लाइन खींच दे रहे और यहाँ पर हम आंसर लिखे दे। और हमें क्या करना है पता है, इसके नीचे कोई संख्या नहीं तो इससे चिन्ह नहीं बदलेगा, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। चलो हम लिखते हैं प्लस 10xy का 10xy, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, बड़ी संख्या सामने प्लस है, प्लस 7 में से 2 गए 5zx। ओके, ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, और बड़ी संख्या सामने माइनस है तो माइनस, 5 और 2 7yz, और यहाँ पर 5 और ये 3 बड़ी संख्या सामने प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 5 में से 3 रहे पीछे बचे 2xy। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया है 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xy। एक तो ये विधि, हमें दूसरी विधि भी आपको यहाँ पर करके बताऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। दूसरी विधि, ओके, तो दूसरी विधि भी हम करते हैं, संख्या को लिख देते हैं बी, इस तरह लिख देते हैं क्वेश्चन 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, हमें में से घटाना है तो माइनस कर देते हैं, कोष्टक कर देते हैं 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। ओके, तो इसे यहाँ पर हल लिख देते हैं वापस हम
5xy हम कोष्टक खोले थे 3yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 3xy। ये माइनस है और प्लस है तो माइनस प्लस मतलब ये गुना है, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं, मतलब माइनस प्लस के साथ में गुना होता है तो क्या होता है माइनस होता है 5yz। यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो प्लस 7z। अब सजातीय पद को हम पास में लाए थे 5xy माइनस 3xy, ओके, माइनस 2yz माइनस 5yz माइनस 2zx प्लस 7zx और अंत में कुछ नहीं xyz तो 10xyz। तो चाहे तो मैं आप इस तरह अंडर रूट कर दूं ताकि आपको जो समझने में क्या हो रही है आसानी होगी। तो अब आंसर जो आएगा हमारा आप देख सकते हैं ये 5 है, प्लस में ये माइनस में है, 8 प्लस में माइनस में तो माइनस होगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो हमें 2xy। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी बड़ी संख्या सामने माइनस है तो माइनस, दोनों माइनस में होने पर प्लस होगा 5 और 2 7yz। ये माइनस है, बड़ी संख्या के सामने प्लस है, प्लस 8 प्लस में और 8 माइनस में तो माइनस होगा, 7 में से 2 गए 5zx और प्लस 10xyz। ये हमारा क्या है, ये हमारा है आंसर। ये हमारा क्या है, ये हमारा है आंसर। तो दोनों विधि मैंने आपको करके बताई, जो भी आपको आसान लगे आप उसे कर सकते हैं। देखो हमारा आंसर सेम टू सेम आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन कोई बात नहीं, इसे हम कर देंगे आसानी से। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर q में से 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 को घटाना है। लेकिन सबसे पहले इस प्रश्न को आप जरा देखना, हमारे जो हम आंसर करेंगे तो उसमें क्या आया है, ये जो पद है, ये जो आगे पीछे लिखे रहे हैं तो हम इसे पहले एक विधि पूर्वक मतलब क्रम वाइज लिख देते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर में हमें p स्क्वायर q स्क्वायर पहले बताया गया तो हम भी उसे इस तरह लिख देते हैं। तो इसे कुछ नहीं करना है, पहले p स्क्वायर वाली संख्या को हम लिख देते हैं p स्क्वायर। चलो p स्क्वायर कौन सा है, ये वाला 5p स्क्वायर q स्क्वायर। फिर q स्क्वायर वाला हम लिख देते हैं 2pq स्क्वायर। फिर हम pq वाले को लिख देते हैं प्लस 5pq। फिर हम ओनली फॉर p वाले को लिख देते हैं p। फिर हम q वाले को लिख देते हैं 11q और लास्ट में जो संख्या बची है उसे हम लिख देते हैं प्लस प्लस। इस तरह क्या होगा कि विधि पूर्वक होगा, और नहीं तो आपको आप चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं और अंत में क्रम बदलकर आप लिख सकते हैं। क्रम से यहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आपको सही प्रश्न सही आंसर चाहिए तो मैंने आपको यहाँ पर विधि पूर्वक लिखा, क्योंकि संख्या हमेशा अंत में आती है। अब ठीक है, इसी तरह में से यहाँ पर माइनस 4p स्क्वायर q 4p स्क्वायर q माइनस pq हमारा है, ये है यहाँ पर माइनस 3pq। फिर है प्लस pq, ये यहाँ पर आएगा प्लस 5pq 8p माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। क्रम आपको सजातीय पद के नीचे ही सजातीय पद को लिखना है। ओके, चलो चिन्ह बदल देते हैं, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, यह माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया और यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। ये चिन्ह आपको इस तरह लिखने हैं। तो हम चलो इसे करते हैं विधि पूर्वक सॉल्व। बहुत ही आसान है, इसे हम समझेंगे।
तो चलो अब हम यहाँ 18 और मतलब 18 और 10 दोनों प्लस है तो प्लस, बड़ी संख्या सामने प्लस है तो ये हो गए 28। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, बड़ी संख्या सामने माइनस है तो माइनस 11 और 7 ये 11 क्यूब, और ये माइनस है यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या सामने प्लस है तो प्लस, 8 प्लस में और 8 माइनस में क्या होगा, घटाना होगा, 8 में से 3 गए, पीछे बचे 5 पी। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस 5 और 3 8 पी क्यूब। ये भी माइनस है, यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या सामने कौन सा निशान होगा, माइनस, दोनों जुड़े रहे, 7 पी क्यूब स्क्वायर। अब यहाँ पर बड़ी संख्या सामने क्या है, प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं, 8 प्लस में और 8 माइनस में है तो क्या होगा, घटेगा, 5 में से 4 रहे, 8 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर नहीं है। ओके, तो ये हमारा क्या है, आंसर आया है, ये हमारा क्या आया है, आंसर आया है। अब हम दूसरे विधि से भी इसे कर दे दें, दूसरी विधि से भी हम इसे चलो कर देते हैं। हमने क्रम कौन सा लिखा था, ये वाला क्रम हम वापस लिख देते हैं। हमने पहले जो लिखा था 8 पी स्क्वायर क्यू माइनस 2 पी स्क्वायर प्लस 5 पी क्यू माइनस 3 पी माइनस 11 क्यू प्लस 18 में से तो ये हमने घटाना कोष्टक बना देते हैं, 4 पी स्क्वायर क्यू माइनस 3 पी स्क्वायर प्लस 5 पी क्यू स्क्वायर माइनस 8 पी प्लस 7 क्यू माइनस 10। इसे हमें क्या करना है, इसे हमें क्या करना है, घटाना है। घटाने का हमने यहाँ चिन्ह लिख दिया। तो आओ इसे हल करते हैं। इस कोष्टक को खोल देते हैं, 5 ये में से पहले माइनस के पहले वाली जो संख्या सेम टू सेम इसी तरह हमें इसे लिखना है, 11 क्यू प्लस 18। अब यहां से देखो ये माइनस है, कोष्टक यहाँ अंदर प्लस है तो ये हो गया माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू, ये माइनस है और ये माइनस है तो हो गया प्लस 3 पी क्यू, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 5 पी क्यू स्क्वायर। अब ये माइनस है और कोष्टक के बाहर भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 8 पी, ये प्लस है और कोष्टक के बाहर क्या था, माइनस था तो ये हो गया माइनस 7 क्यू, ये माइनस था कोष्टक के बाहर माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 10। हम सजातीय पदों को हम क्या करेंगे, एक पास में लाए थे तो 5 पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर वाली संख्या ये रही, 4 पी स्क्वायर क्यू। आगे चलते हैं, माइनस 2 पी क्यू स्क्वायर, क्यू वाली संख्या को हम पास में लाते हैं, माइनस 5 पी क्यू स्क्वायर। फिर हम प्लस 5 पी क्यू ये रहा हमारे पास, इसे हम पास में लाते हैं 3 पी क्यू। फिर रहा पी वाली संख्या तो हम पी वाली संख्या को पास में लाते हैं, ये रही 8 पी प्लस 8 पी। फिर हम क्यू वाली संख्या को पास में लाते हैं 11 क्यू और यहाँ पर है माइनस 7 क्यू। हमारे यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही, 11 और 7 18 क्यू था। ओके, तो अब यहाँ पर हो गया सब सारी संख्या आ रही है और अंत में था 18, अंत में है 18 प्लस 10। अब इसके नीचे मैं क्या करती हूँ, इस तरह लाइनें खींच देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी और लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आओ इसे लिखते हैं। चलो ये 5 तो प्लस माइनस माइनस होता, बड़ी संख्या सामने प्लस है तो 20 बचा
P is for Q। ये माइनस में बड़ी संख्या सामने माइनस, तो माइनस 5 और 2 7 P Q is for, ये प्लस में दोनों प्लस में प्लस 8 P Q, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो बड़ी संख्या सामने प्लस है तो प्लस 8 में से 3 गए 5 P। यहाँ पर ये दोनों संख्या किसमें है, माइनस में, बड़ी संख्या सामने माइनस 18 Q और ये प्लस 28। देखो हमारे दोनों आंसर सेम टू सेम हमें मिल रहे। देखो ये P Q माइनस 7 P Q प्लस 8 P Q प्लस 8 P Q प्लस 5 P माइनस 18 Q माइनस 18 Q प्लस 28। ये हमारा आज का आंसर है। इस तरह आप चाहे इसे अंडर रूट कर सकते हैं ताकि आपको उत्तर ढूंढने में आसानी हो। तो ये हमारा है आंसर। इस तरह मैंने दोनों विधि आपको बताई है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये फर्स्ट वाली विधि करना, ये ताकि आसान है और शॉर्ट भी है और आपको समझने में आसानी होगी। तो आशा है आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।